हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना पांडे। आज लाई हूं मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल से बनने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इस मूंग दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था और ये अच्छी तरह से भीग गया है। देखिए, हम इसको ऐसे तोड़ के देख रहे हैं तो ये अच्छी तरह से टूट रहा है। इसका मतलब हमारा दाल अच्छी तरह से भीग चुका है। और इसको हम अब अच्छे से साफ़ पानी से धो के इसको निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा धो के हम निकाल लिए हैं और इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। मिक्सी के जार में हम थोड़ा थोड़ा सा ये दाल को डालेंगे और उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे ही इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने ये फ़ाइन पेस्ट बना लिया। इसको उंगली पे ऐसे लगा के आप देखिए तो इसमें कोई भी दाने नहीं है। इसका मतलब कि हमारा दाल बिल्कुल ही अच्छी तरह से पीस गया है। और मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाला था, मुझे ज़रूरत पड़ी थी इसकी। और इसको एक मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेते हैं। चलिए, इसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम जो बचा हुआ दाल है उसका भी हम एक इसी तरह से बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने अपने सारे दाल को अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम चलिए एक प्लेट ले लेते हैं। इसमें हम करीब ये 250 ग्राम के करीब पनीर है। इसको हम बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ लेते हैं इस तरह से। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। छोटे छोटे टुकड़े में हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि हम इसको एक मिक्सिंग जार में डाल के और इसको हम बारीक इसका भी पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम ये पनीर के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों को डाल के और इसका भी हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। इसमें भी हम 2-3 चम्मच के करीब पानी डाल के और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल ही बारीक पेस्ट तैयार हो गया है। और इस पनीर को भी हम इस दाल में मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम सारे पनीर को निकाल लेते हैं और इसको हम लगातार चलाते हुए इसको फेंटेंगे। इतना फेंटना है जब इतना बिल्कुल हल्का हमारा ये दाल और पनीर फ्लफ़ी हो जाए। देखिए, बिल्कुल फ्लफ़ी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 2 कप के करीब चीनी डाल देंगे। एक मेजरमेंट कप है, ये करीब 300 ग्राम के करीब हमारी चीनी है। इसको हम डाल देते हैं और इसी कप से हम पानी भी नाप के डाल देते हैं। 2 कप पानी भी हम इसमें डाल देंगे 300 ml के करीब। और ये पानी डाल के हम इसको लगातार चलाते हुए चीनी जब तक घुल न जाए तब तक इसको लगातार हम चलाएंगे गैस पे। देखिए, हम लगातार चलाते हुए इसको चीनी घुलने तक बिल्कुल पकाएंगे। और जब हमारी चीनी अच्छी तरह से देखिए घुल चुकी है, अब हम इसके बाद हम इसमें थोड़े से इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर अगर आपको पसंद है तो डालिए। और इलायची पाउडर डालने के बाद इसको हम इसमें चाशनी में मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर के धागे भी डाल देते हैं। केसर के धागे भी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इलायची के पाउडर से भी चल जाएगा। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये चाशनी जब तक हमारी ये चिपचिपी ना हो जाए, इसको हमें किसी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ उतना ही बनानी है जितना जलेबी के लिए हम बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल चाशनी एक बार चेक कर लेते हैं और इसको हम दोनों उंगलियों पे लगा के ऐसे देखेंगे। देखिए, हल्की चिपचिपी अगर हो जाए तो समझ जाएंगे कि हम चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं, चाशनी को साइड में रख देते हैं। और उसके बाद चलिए हम अपने ये देखते हैं, मिश्रण हमारा बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगा के थोड़े थोड़े से ऐसे मिश्रण को लेके, चलिए तेल हमारा गर्म है। अब इसमें हम छोटी छोटी बड़ियों को तल लेते हैं। इस तरह से हम थोड़े थोड़े से छोटे छोटे ही लेके डालेंगे और शेप थोड़ा वैसा ही देंगे जैसे गुलाब जामुन का शेप होता है। और इस तरह से करके हम अपने सारी बड़ियों को इस कढ़ाई में डाल देंगे और उतनी डालेंगे जितना की जगह हो। और इसको हम पहले अभी चलाएंगे, हिलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे तो ये टूटने का डर है। फिर हम हल्के हाथों से इसको दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छी तरह से सेकेंगे। और देखिए, हमारी बड़ियाँ बिल्कुल ही तैयार हो गई हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख गई हैं। इसको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर बिछा के और इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही यम्मी रेसिपी बन के तैयार होती है। देखिए, अब इस तरह से हम अपना दूसरा कोट भी तैयार कर लेते हैं। उसको भी हम इस तरह से इस तेल में डाल के और छोटी छोटी बड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारे नई रेसिपी की नई नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचती रहे। और इस तरह से करके हम अपने सारे बड़ियों को तैयार कर लिए हैं। और चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है और इसमें हम ये सारी बड़ियों को डाल देते हैं और इसको इस तरह से दबा दबा के और अच्छी तरह से वो सारी चाशनी में मिला देंगे ताकि हर एक बड़ियों के अंदर चाशनी अब्जॉर्ब कर ले। और इसको हम आधा से पौना घंटा तक हम इसको चाशनी में रहने देंगे। और देखिए आधा पौना घंटा के बाद चाशनी को अच्छी तरह से बड़ियों ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और चलिए हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितनी यम्मी रेसिपी बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रसबड़ा बनके तैयार होते हैं। और देखिए कितनी रसीली, कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। चलिए इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। और ये तोड़ने के बाद देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से रस इसका गया हुआ है और बहुत ही अच्छी जालीदार ये हमारा रसबड़ा बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रसबड़े को ज़रूर बनाएं और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपका रसबड़ा कैसा बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।